नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर रिटायरमेंट के बाद भी नहीं चल सकेगा मुकदमा। संविधान में हो रहा संशोधन दोनों सदनों में पास होने के बाद इस विधेयक पर खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही करेंगे हस्ताक्षर। यूएई ने भारत को छोड़ पाक समेत 12 देशों के यात्रियों को वीजा जारी करने पर लगाई रोक। यूएई अधिकारियों के द्वारा लिया गया निर्णय देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से संबंधित माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 4 आतंकी के ढेर। ट्रक में गोला बारूद लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे पाक आतंकी, सुरक्षा बलों ने ब्लास्ट करके उड़ाया। जम्मू के नगरोटा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को किया ढेर। पाकिस्तान के थे चारों आतंकी, बनटोल प्लाजा पर रोककर सरेंडर करने की अपील, लेकिन आतंकियों के हमला करने पर सेना ने ट्रक को ही उड़ाया। दुनिया भर में बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमण का खतरा, दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ के पार, जबकि 13,54,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दुनिया में कोरोना के 3 करोड़ से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना के 1,58,00,000 से अधिक एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद, कई देश में फिर लॉकडाउन की राह पर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी जारी, कोविड-19 के 45,000 से ज्यादा मामले, तो ठीक होने वालों का आंकड़ा 93% के पार। देश भर में अब तक कोरोना से 83 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से हुए मुक्त। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 89.98 लाख के पार, तो वहीं 585 और लोगों के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 1,31,578। सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र ने सीबीआई जांच की अनुमति ली थी वापस। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु टेक समिट 2020 का किया शुभारंभ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल, 21 नवंबर तक होगा आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने 5 साल पहले डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की, आज ये जीवन जीने का एक नया तरीका बन चुका है। भारतीय नौसेना के युद्धाभ्यास, मालाबार का दूसरा चरण उत्तरी अरब सागर में जारी। नौसेना का विक्रमादित्य विमान वाहक पोत, अमेरिकी विमान वाहक पोत निमित्त शामिल इसमें। छठ पूजा को लेकर खरना के साथ आज से 36 घंटे का निर्जला व्रत, गुड़ की खीर का लगता है भूख। शुक्रवार को अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। 21 नवंबर की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रतियां व्रत का करेंगी पारण। इसके बाद छठ महापर्व का होगा समापन। 4 दिनों तक भक्त छठ मैया की भक्ति में रहते हैं। लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ सोना, आज 125 रुपए की गिरावट के साथ 50,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खुला। शुरुआती कारोबार में सोना 50,149 रुपए प्रति ग्राम और 10 ग्राम के न्यूनतम स्तर पर पार। गोल्ड में निवेश से फायदा, सोने से इस साल 32% दिया रिटर्न। 9 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न, तो 10 साल में कुल 85% का लाभ। लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों ने निकाले 10 करोड़ रुपए, नहीं होगी किसी कर्मचारी की छटनी। लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस में होगा विलय। ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी आरआई को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। लोक सेवा केंद्र के संचालक की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के निर्देश पर लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मंडला नेशनल पार्क में भूख से बाघ की मौत, गश्त के दौरान मिला बाघ का शव। 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है बाघ का शव। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिले पर बवाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल धनखड़ में जुबानी जंग फिर तेज। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी, प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,30,000 के पार, तो वहीं 2,000 से ज्यादा संक्रमितों की मौत। फिलहाल राजस्थान में 19,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस, जबकि 2 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। तो वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री लगातार कर रहे मॉनिटरिंग। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया आगाज। गर्भवती महिलाओं को 5 किश्तों में 6,000 रुपए की दी जाएगी सहायता। मंत्री ममता भूपेश भी रही मौजूद। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाएगी वित्तीय सहायता। 5 किश्तों में 6,000 रुपए की दी जाएगी वित्तीय सहायता। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ से योजना की शुरुआत। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी को किया नमन। इंदिरा स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को किया नमन, कहा एक कार्यकुशल प्रधानमंत्री और शक्ति स्वरूप इंदिरा गांधी जी की जयंती पर श्रद्धांजलि। पूरा देश उनके प्रभावशाली नेतृत्व की आज भी देता है मिसाल।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी को किया नमन। कहा, इंदिरा गांधी सशक्त, समर्थ नेतृत्व और अद्भुत प्रबंधन क्षमता की थी धनी। उनके कार्यकाल में भारत ने विकास के नए आयाम किए स्थापित। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती, पीसीसी में हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। पीसीसी चीफ डोटासरा, परिवहन मंत्री खाचरियावास, अर्चना शर्मा, मेयर मुनेश गुर्जर सहित कई कांग्रेस नेता रहे उपस्थित। अजमेर में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मनाई जयंती। इंदिरा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया याद। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के बलिदान को किया नमन। पाली की देसुरी में कांग्रेस को झटका। कांग्रेस के पूर्व नेता मेघवाल भाजपा में शामिल। विधायक ने भाजपा का दुपट्टा पहनकर किया स्वागत। अजमेर में वन टीवी की खबर का असर। नगर निगम प्रशासन ने बांडी नदी से जलकुंभी हटाने का कार्य किया शुरू। एवन टीवी ने प्रमुखता से प्रसारित की थी नदी में फैलती जलकुंभी की खबर। पाली के देसुरी कस्बे में जोरों पर पंचायत समिति चुनाव का प्रचार। विधायक राणावत ने जनसभा को किया संबोधित। भाजपा को वोट करने की अपील। नकली सामान बेचने वालों के खिलाफ अलवर के बानसूर में कार्रवाई। नकली गीजर बेचने वाले व्यापारी को 40,000 गीजरों के साथ किया गिरफ्तार। कार्रवाई के बाद नकली सामान बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप। जैसलमेर में पंचायत समिति चुनाव को लेकर कांग्रेस में बिखराव। 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस के बागियों ने ठोकी ताल। कैबिनेट मंत्री के भाई को नहीं दिया टिकट तो यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष अमरदीन फकीर को भी नहीं मिला टिकट। देश में खाकी के बेड़े में बड़ा फेरबदल। 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। विकास पाठक, हिम्मत अभिलाष टाक, गौरव यादव और पूजा अवाना का तबादला। अजमेर के नसीराबाद में सड़क हादसा। 4 युवक गंभीर रूप से घायल। राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर गड्ढों के चलते असंतुलित होकर पलटी कार। पाली के सोजत में नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने महिला तस्कर से 500 ग्राम अफीम का दूध किया बरामद। अफीम के दूध की तस्करी के आरोप में महिला को किया गिरफ्तार। अजमेर में पेंशन प्रमाण पत्र को लेकर डाक विभाग की पहल। घर घर जाकर पेंशनर्स के जीवित प्रमाण पत्र बनाना किया शुरू। इंडिया पोस्ट पेमेंट के माध्यम से दी सुविधा। नागौर में बदहाल राष्ट्रीय राजमार्ग 458 जनता के लिए परेशानी का बना सबब हाईवे। शिकायत के बाद भी विभाग ने नहीं ली राजमार्ग की सुध। टोल वसूलने में व्यस्त एनएएचआई। नागौर के रियाबंदी गायत्री मांगलिक भवन में भाजपा मंडल की हुई बैठक। मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में की गई चुनावी चर्चा। पाली के देसुरी में अतिरिक्त विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायतों का किया औचक निरीक्षण। दुधोपुरा में और आना ग्राम पंचायत का किया निरीक्षण। स्वच्छता और मनरेगा को लेकर ग्राम विकास अधिकारी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जयपुर के भाखरोटा में दर्दनाक हादसा। केशवपुरा पुलिया के पास में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। भरतपुर के डीग में सरकार के आदेशों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। 30 नवंबर तक बंद किए गए हैं स्कूल, लेकिन डीग में खुली हुई है शिक्षण संस्थाएं। यूपी के बरेली में संदिग्ध अवस्था में मिले 2 शव। शराब और नकदी भी हुई बरामद। पुलिस जुटी मामले की जांच में। झालावाड़ की खानपुर में पुलिस की लापरवाही। पुलिस हिरासत से चोरी का आरोपी हुआ फरार। आरोपी का अभी तक नहीं लगा कोई भी सुराग। कोटा में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर होगा यार्ड मॉडलिंग कार्य। दिसंबर में जनशताब्दी 5 दिन और मेवाड़ एक्सप्रेस 9 दिन रहेगी निरस्त। 28 नवंबर से कई ट्रेनों का रूट किया जाएगा परिवर्तन। दौसा के बांदीकुई में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन। अपना स्वरूप खोता जा रहा अरावली पर्वत। कार्रवाई करने से बच रहा खनन विभाग। सिरोही के माउंट आबू में तीखे हुए सर्दी के तेवर। न्यूनतम तापमान में आई 3 डिग्री की गिरावट। सर्दी से जनजीवन भी प्रभावित। ऑपरेशन आग के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अब तक 93 मामले किए दर्ज। पुलिस के हत्थे चढ़े 125 आरोपी। 121 अवैध हथियार भी किए बरामद। 12 में अवैध बजरी धड़ल्ले से खनन के साथ जारी। बजरी माफियाओं ने खेतों में भी खनन किया शुरू। किसानों को दी जा रही धमकियां। सीकर की दाधारामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चोरी के मामलों का किया खुलासा। पीड़ित का सगा भाई ही निकला चोरी का आरोपी। निलंबित आरपीएस आस मोहम्मद को लगा झटका। आस मोहम्मद ने निलंबन रद्द करने की लगाई थी गुहार। हाईकोर्ट ने निलंबन रद्द करने से किया इनकार। जालौर के धुम्बड़िया गांव पर अब तीसरी आंख का पहरा। भामाशाह हिम्मतराम चौधरी की ओर से गांव के मुख्य जगहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरास। ग्रामीणों ने जताया भामाशाह का आभार। बीकानेर के गंगानगर चौराहे पर लोगों ने किया प्रदर्शन। सीवरेज का पानी रोड पर जमा होने से राहगीर परेशान। शिकायत होने के बाद भी निगम का नहीं जा रहा है इस और कोई ध्यान।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।